नमस्कार फ्रेंड्स। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 70वीं बीपीएससी की पुनर्परीक्षा का आयोजन बापू परीक्षा परिसर सेंटर के लिए पटना के अलग अलग 20 से ज़्यादा जगहों पर किया गया है आज 4 जनवरी के दिन। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आज किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो कितना अलग है 13 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर से, किस तरह का लेवल रहा है क्वेश्चन का। आइए इसे एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम फटाफट सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, केवल आंसर की बात नहीं करेंगे। आंसर के लिए अलग से एक आंसर की वाला वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए इसे शुरू करते हैं। देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया था, जिससे पता चल सके कि क्या नेचर है और किस तरह का कट ऑफ रह सकता है, इस पर भी अंदाज़ा लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें पूछ रहा है कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं कौन सा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें पूछा गया है, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाना चाहिए उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट है, 3 धातु ABC का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है, तो अपचयन शक्ति क्या होगी। फ्रेंड्स, अगर अगले क्वेश्चन देखें तो 2 और 3 के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां 7 होगी, 2 बजे से 3 बजे के बीच। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। सिरके में खट्टे स्वाद का कारक क्या है, यानी सिरका में कौन सा एसिड होता है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, कह रहा है जिलिल अल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। जिल ए अल्लाह, एक्चुअल में ये है इंग्लिश वर्ड है जिल ए अल्लाह। अगला है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये है, 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, कलियाँ विशिष्ट रूप से पाई जाती है, कलियाँ कहाँ पे मिलता है सर, पौधे के किस भाग में। अगला क्वेश्चन है, 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था। निम्न में से कौन है जिनको 24 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है, इसीहारा टेस्ट किससे संबंधित है। अगला है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है उनको हटाने के लिए, तो उसमें वो भाग नहीं लेता। अगला है, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ उसका नेतृत्व किसने किया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर चलें फ्रेंड्स तो यह है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। अगला क्वेश्चन है, 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, जीएसटी काउंसिल जो है उसका चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1939 में जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अगला है, कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण है। निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण है। नेक्स्ट है, तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है। 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है। COP28 किस देश में हुआ है। नेक्स्ट है, एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के जीडीपी की अगर बात करें, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिहार का जीएसडीपी, इसमें 60.2% हिस्सा किसका है, कौन सा सेक्टर का है। अगला है, एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, 2 वर्ष बाद वह कांटी कैसा होगा, कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे जाएगा, किधर जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में
बदल दिया है? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो पहले एक सदन हुआ करता था, उसको बाद में द्विसदन में बदला गया है। किससे ऐसा हुआ है? नेक्स्ट है ये एक क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज दिया हुआ है और एक सर्किल है और एक आयत है, तीनों में कुछ आंकड़े दिए हुए, इससे निकालना है। अगला है छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है? निम्नलिखित में कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है? छोटा नागपुर पठार की नदी। नेक्स्ट है किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा मक्का बिहार के किस जिले में होता है? अगला है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है? कैटलिस्ट के रूप में किसका यूज करते हैं वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति रहा, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, कौन? इस तरह से एक मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि कुंवर सिंह कहाँ से थे। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने किस जगह का नेतृत्व किया? हजरत महल ने कहाँ का? खान बहादुर और मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ का नेतृत्व किया? नेक्स्ट है साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्तर। हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, यानी अंधेरी क्रिया और उजली क्रिया यानी प्रकाशीय क्रिया। तो अंधेरी क्रिया कहाँ पे होता है? अगला है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, निम्नलिखित से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है अप्रैल 2020 में? अगला है रीजनिंग से रिलेटेड कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन है? गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डायरेक्ट है, बहुत ही आसान। अगला है उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट का स्कॉटलैंड किसको बोला जाता है? नेक्स्ट है 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? 20वां एशियन गेम जो 2026 में होगा किस देश में होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का खेल का मैदान किसको बोलते हैं? यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? नेक्स्ट है यकृत यानी लीवर में भंडारित क्या होते हैं? लीवर में कौन सा चीज़ स्टोर होता है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में भारतीय राज्य कौन सा है जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में टॉप पे कौन रहा है? अगला है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्न में किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? कौन सा अनुसूची है, कौन सा शेड्यूल है जिसमें दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? एंटी डिफेक्शन लॉ से बात कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अगला है एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी का नाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो किस राज्य में चित्रकूट मंदिर है? यानी चित्रकूट कौन सी जगह पे, किस राज्य में? दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? अगला क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था? यानी 1857 के विद्रोह को पहली बार किसने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये पहला संग्राम है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चले तो ये है कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? अगला है 2 तरलों A और B को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या करना? अगले क्वेश्चन की ओर अगर चले तो यह भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? यानी फाइनेंस कमीशन जो बनाया जाता है उसका मेन काम क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर का डेफिनेशन। कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को सेपरेट करता है? कनाडा अलास्का के बीच कौन सा देशांतर है? नेक्स्ट है त्रिभुज की संख्या निकालना, इसमें रीजनिंग से रिलेटेड सवाल। अगला क्वेश्चन है भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की मैक्सिमम संख्या निर्धारित करने वाला कौन सा संविधान संशोधन है? अगला क्वेश्चन एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो देखते हैं कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है
क्यों नहीं है चंद्रमा के सतह पर कोई भी वातावरण यानी एटमॉस्फेयर चंद्रमा पे नहीं है, उसका क्या कारण है। रीजनिंग से रिलेटेड सवाल, भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा, ये 13 दिसंबर वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, तो वहीं से रिपीटेशन दिख रहा है। भारत ने किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा है। भारत के किस राज्य को खनिज लवण का राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए कुनैन एक दवा है, कुनैन किससे मिलता है। किसी एक पौधे से मिलता है, सिनकोना से मिलता है, सिनकोना नाम के पौधे से कुनैन मिलता है। तो ये सिनकोना के किस पार्ट से मिलता है। अगला है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा लाभ किस क्षेत्र को मिला है। तो सिंपल आंसर कि जिसका जीएसडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, सॉरी जीडीपी जिसका सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान रहा हो। अगला है, कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीधा उठा के पूछ लिया गया। नेक्स्ट है, हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी का पाउडर प्राप्त होता है। 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है। अगला है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट है, 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री ताप पर स्थित वाष्प में जलना, दोनों में कौन सा अलग होगा। तो ये जलना है जिसमें आपको गुप्त ऊष्मा से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है, भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। हाइड्रोजन को किस तरह से हम फिजिकल में रखते हैं। अगला है, प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र कौन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता में क्या अंतर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले फ्रेंड्स। तो ये हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट और आवरण अपने निर्माण में किस तरह का फाइबर यूज करते हैं, यानी बुलेट प्रूफ हेलमेट में कौन सा फाइबर यूज किया जाता है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित कौन सा झील या पर्वत में नदी घाटी नहीं है। अशोक के स्तंभ में कौन सी लिपि लिखी गई है। नेक्स्ट है, विकल्प 4 विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। अगला है, ये जो 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य, केंद्रीय बैंक का क्या काम है, यानी सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका क्या काम है। अगला है, मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध माइन्यूट, जिसको मैकॉलेज माइन्यूट कहा जाता है, वो कब जारी किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड है सॉरी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। रीजनिंग का सवाल है। अगले क्वेश्चन से हैं, दिल्ली सल्तनत के दौरान यानी दिल्ली सल्तनत के समय मुकद्दम का पद किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति किस चीज़ के लिए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है, एक्सरे का एक गुण है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है, कहाँ पे विक्षेपित होगा। अगला है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ है। तो अमरकंटक किस जगह पे है, किस पहाड़ी में है, ये पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध रखने वाला कौन सा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है, 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया था। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, यानी सेंटर स्टेट जो विवाद होता है, सेंटर स्टेट के बीच जो भी मामला होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। ओरिजिनल जरिस्डिक्शन यानी कि उसका मूल अधिकार है या अपीलेट जरिस्डिक्शन है, इन सबसे सवाल पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, डालमेटियन तट है क्या है। नेक्स्ट है, सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या कितनी है। जो अभी आदित्य L1 लॉन्च किया गया उस पर कितने वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा भी दी गई थी। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफेलिज मच्छर किसके वाहक है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण किससे होता है, यानी ब्लड ग्रुप किससे निर्धारित होता है। बेजोड़ जोड़ी मिलाना है, यानी कि 4 ऑप्शन है जिसमें कोई एक गलत है, उसे पहचानना है। नेक्स्ट है, साधन लागत पर NNP
किसके बराबर होता है। अगला है बंगाल में किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी, यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था बंगाल में। अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें सॉरी, तो कहता है चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। आगे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है जो मैदान में खेला जाता है। नेक्स्ट है 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है इस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है। हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। ये किस अखबार ने लिखा था। अगला है पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो ये एक मिलान से संबंधित है जिसमें समाज सुधारक और उनसे जुड़े समाज की दिया हुआ है कि कौन से समाज सुधारक ने क्या स्थापना किया था। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन किसने, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने, और विवाह समाज की स्थापना किसने की थी। अगला है लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, राज्यसभा के लिए कितनी और राष्ट्रपति के लिए कितनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो कह रहा है कि कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, यानी जो शैडो बनता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगला है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है। ऐसा कौन सा निम्न में दिया हुआ है जिसका 71% जो है वो बिहार में पैदा होता है, यानी भारत में अगर 100 यूनिट पैदा हो रहा है तो 71 यूनिट बिहार में पैदा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो कह रहा है बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ है, यानी बिहार राज्य कब बना, अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता, उसे क्या बोलते हैं। यानी कि हमने क्या किया, एक सीलिंग लगा दिया लैंड पे कि इसके ज़्यादा रखना नहीं, कुछ फिक्स यूनिट कर दिया गया कि इतना एकड़ या इतना हेक्टेयर से आप ज़्यादा नहीं रख सकते। अगले की ओर चले तो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी किसे कहा जाता है। अगला है एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता। तो ब्रिटिश नागरिक अगर भारत में रह रहा है तो उसको सारे अधिकार नहीं मिलते हैं, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं सारे फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं, तो उसमें पूछा गया कौन नहीं मिलता है। अगला है भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है। नेक्स्ट है देवगढ़ का मंदिर झांसी के पास और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के अवशेष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। भारत में पहला 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है। अगला है किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। कौन सा सूफी सिलसिला है जिसका स्थापना बिहार में हुआ था। पानी में घुलनशील है कौन सा विटामिन। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है कश्मीर या पंसमीर घाटी, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन सही से स्कैन नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स। अगला है कुछ कांग्रेस से पूर्व के संगठन और उनके नेताओं की सूची दी गई है, इसको मिलान करना है। जैसे इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया था, पूर्णा सार्वजनिक सभा किसने बनाया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने बनाया और मद्रास महाजन सभा किसने बनाया। इस तरह के क्वेश्चन आसान ही हैं क्योंकि 1-2 भी अगर आप मिला लिए तो आपका पूरा काम हो जाएगा। रीजनिंग से पूछे गए हैं सवाल है, ज़्यादा टफ सवाल है नहीं। नेक्स्ट है जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बहुत ही आसान सवाल, डायरेक्ट पूछा गया है। 1 m किलोग्राम भार एवं c कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से v वोल्ट के विभवांतर से गति करता है तो अंतिम ऊर्जा जूल में कितनी होगी। ऊर्जा का वैल्यू पूछा गया है। नेक्स्ट है यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है, यानी यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। अगला है किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था, यानी लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके तहत कौन से राज्य को शामिल नहीं किया गया था। इसी तरह का क्वेश्चन है कि कौन आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी INA इंडियन नेशनल आर्मी
आज़ाद हिंद फौज से कौन जुड़ा हुआ नहीं है। एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है, तो इसमें राज्यों की सहमति चाहिए या नहीं चाहिए। ये बिल्कुल कॉमन लॉजिक की बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि जो इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको अगर लागू करना है तो उसके लिए हम राज्यों की परमिशन लेंगे या नहीं। नेक्स्ट है, 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, किस शहर में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, इसका जो मेन मीटिंग हुआ था उसकी बात पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। अगला है, डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, लेखक और पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसमें आपको बी डी सावरकर है, एस.एन. सेन, एरिक स्टोक्स और एस.बी. चौधरी, इनके बुक का नाम दिया हुआ है, इसमें आपको मिलाना है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो यह है, बिहार के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है। अगला है, किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरों के उत्पादन में होता है, यानी इंजीनियर्ड हीरों के उत्पादन में कौन से बीज का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ये है, रीजनिंग से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने केवल एनालिसिस देखा है, इसमें अभी तक आंसर की बात हमने नहीं की है। बहुत ही जल्द हम सारे क्वेश्चंस का सही आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको देख के एक चीज़ तो अंदाज़ा लग गया होगा कि आज का जो क्वेश्चन पेपर रहा है उसका लेवल 13 दिसंबर वाले लेवल से कहीं कम ही कहा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। दूसरा, वो एक शॉकिंग फैक्टर भी था लोगों के लिए, क्योंकि 68 और 69 का जो क्वेश्चन लेवल था वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेवल रहा है, और उसके बाद अचानक से क्वेश्चन लेवल को बिल्कुल एसएससी के लेवल में ले आना है और नीचे ले आना, तो वो एक शॉकिंग रहा है। लेकिन उस लेवल को देखकर जो लोग इस समय तैयारी किए होंगे, तो आशा है कि इस बार काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है। डायरेक्ट सवाल, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछे गए और बहुत आसान आसान सवाल पूछे गए।